हेलो गाइस, लर्न विद PS3 के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना अश्विनी श्रीवास्तव। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं अप्रैल महीने की पूरी समसामयिक घटनाओं का निचोड़, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, चिकित्सा विज्ञान, खेल और विविध जैसे सभी विषयों से लेकर 150 प्रश्नों को हम हल करेंगे और टू द पॉइंट प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस कंपनी ने ब्रिटिश कोर्ट में कबूला है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा है? ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए भारत बायोटेक, ऑप्शन बी जाइडस कैडिला, ऑप्शन सी एस्ट्राजेनेका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी एस्ट्राजेनेका। मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही खबरों में यह था जो कोविशील्ड लगा था, जहां लंदन के कोर्ट में एस्ट्राजेनेका कंपनी एक्सेप्ट किया कि हमारे वैक्सीन से हार्ट अटैक और जो रक्त का थक्का नहीं जम पा रहा है, ऐसी संभावना, ऐसे साइड इफेक्ट आ रही है। ठीक है, क्लियर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स WCI जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक बताइए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए 10वीं। ठीक है, क्लियर है दोस्त। पेरिस ओलंपिक में किस मुक्केबाज ने भारतीय दल के सेफ डी मिशन के पद से अप्रैल 2024 में इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए कह रहा है मैरी कॉम, ऑप्शन बी कह रहा है विजेंदर सिंह, ऑप्शन सी कह रहा है पिंकी रानी, ऑप्शन डी कह रहा है लवलीना बोरगोहेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मैरी कॉम। मैरी कॉम ने हवाला दिया है कि निजी कारणों की वजह से वो भारतीय दल के सेफ्टी मिशन के पद से इस्तीफा दे दिया है। क्लियर है दोस्त, आगे चलते हैं। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर कौन बनी है? तो ऑप्शन दे रखा है प्रोफेसर नाइमा खातून, एक सेकंड, ऑप्शन ए नाइमा खातून, ऑप्शन बी नसरीन बेगम, ऑप्शन सी मलियाना खातून और सिद्दीका अकरम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रोफेसर नाइमा खातून AMU की वाइस चांसलर बनी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने आतंक विरोधी बल NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा नलिन प्रभात को। किसे नियुक्त किया है? नलिन प्रभात को। अगला प्रश्न कह रहा है प्रतिष्ठित रामसे ब्रदर में से एक गंगू रामसे का निधन 7 अप्रैल 2024 को हो गया। वो इनमें से क्या थे? तो वो फिल्म मेकर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, सिनेमेटोग्राफर भी थे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है क्वा के वेरली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन डी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, MIT। ठीक है, क्लियर है दोस्त। अगला प्रश्न कह रहा है ओपन AI कंपनी ने सरकारी संबंधों को संभालने के लिए भारत में अपनी पहली अधिकारी किसे नियुक्त किया? ओपन AI, तो उन्होंने क्या, प्रज्ञा मिश्रा को। ये 39 वर्षीय महिला है। ठीक है, क्लियर दोस्त, आगे चलते हैं। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 का ताज किसके नाम रहा है? तो ये रहा है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दोहा, कतर। ठीक है, क्लियर दोस्त, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक MD दूसरी बार कौन बनी है? तो ये बनी है क्रिस्टिना जॉर्जीवा, ये दूसरी बार बनी है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप का खिताब की विजेता का नाम बताइए। तो इसका होगा रश्मि कुमारी। कौन है? रश्मि कुमारी। क्लियर दोस्त, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है UAE के प्रधानमंत्री ने दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने की घोषणा अप्रैल 2024 में की है। इस नए एयरपोर्ट का नाम बताइए। ठीक है, इस नए एयरपोर्ट का जो नाम होगा वो होगा अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये 2024 में इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की। क्लियर है दोस्त, आगे चलते हैं। किस IIT के नवीनतम बैच के लगभग 36% छात्र नौकरी पाने में असफल रहे हैं, जिससे भारत में बेरोजगारी की चिंताएं और बढ़ गई है? तो ये कौन से कॉलेज का है? IIT बॉम्बे। कौन सा? IIT बॉम्बे, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है दोस्त, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि स्वामी स्मरणानंद का 26 मार्च 2024 का निधन हो गया। वो किस मिशन के अध्यक्ष थे? तो वो रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे। किसके थे? रामकृष्ण मिशन के। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया में कुल मातृ मृत्यु का कितना प्रतिशत भारत में दर्ज किया गया है? जो मैटरनल डेथ है, हाँ,
जो मैटरनल डेथ है का कितना परसेंट भारत में दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है 10%। कितना? 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र यूएन ने भारत की गीता संभरवाल को किस देश में यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेट नियुक्त किया है? तो ये किया है इंडोनेशिया। कहां किया है? ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में। ठीक है, ये तो बहुत आसान प्रश्न है। T20 क्रिकेट में 500 छक्के पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। कौन बने हैं? रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के लिए अधिकार शामिल करने संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार किया है? तो यह किया है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व बैंक ने आरबीआई के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है राकेश मोहन को। किसे? राकेश मोहन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है दोस्त? आगे चलते हैं। वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी और टेनिस स्टार गॉर्बिन मुगुरुजा ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया। उन्होंने अब तक कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो उन्होंने जीता है 2। उन्होंने कितना जीता है? 2। कौन कौन सा जीता है? तो एक जीता है उन्होंने फ्रेंच ओपन, एक जीता है आपका विंबलडन ओपन। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कितने ओपन होते हैं टेनिस में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कर्मचारी का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है हैदराबाद ने, ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। क्लियर है दोस्त? तो अगला प्रश्न कह रहा है किस देश ने समलैंगिक संबंध को अप्रैल 2024 में अपराध घोषित करके 10 से 15 साल की सजा का कानूनी प्रावधान किया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इराक, ऑप्शन नंबर डी, इराक। ठीक है, क्लियर है दोस्त? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गासेट जूनियर का निधन 29 मार्च 2024 को हो गया। उन्हें किस वर्ष ऑस्कर अवार्ड मिला था? ठीक है, तो उन्हें मिला था 1983 में। उन्हें मिला था 1983 में। ठीक है, ये श्रृंखला टू द पॉइंट करंट अफेयर्स अप्रैल महीने का हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपने कितने प्रश्नों को हल किया। ठीक है, अगला जो प्रश्न कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार किया है? तो ये विस्तार क्या है? जैसा कि मैंने पहले बताया था, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21, यानी ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 14 और 21 को। ठीक है, क्लियर है दोस्त? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन में फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने के प्रस्ताव पर किस देश ने वीटो लगा दिया? तो वीटो किसने लगाया? तो उसने लगाया अमेरिका ने। आपको बता दूं यूएन में 5 स्थायी सदस्य हैं। ये 5 स्थायी सदस्य के पास अधिकार होता है कि वो जिसके ऊपर चाहे वो वीटो लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगला प्रश्न कह रहा है किस देश ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए तकनीक सप्लाई करने पर चीन और बेलारूस की कंपनियों पर बैन लगा दिया है? तो ये लगाया है हमारे अमेरिका ने। किसने लगाया? अमेरिका ने। क्लियर दोस्त? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के किस संस्थान को सबसे बेहतर रैंकिंग मिली है? तो ये मिली है आईआईटी बॉम्बे को। किसे मिला है? आईआईटी बॉम्बे को। किसे मिला? आईआईटी बॉम्बे को। क्लियर दोस्त? अगला प्रश्न कह रहा है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL ने अप्रैल 2024 में किस रॉकेट से अपना सब मीटर रेजोल्यूशन ऑप्टिकल सैटेलाइट TST-1A को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है फॉल्कन 3 से। किससे? फॉल्कन 3 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हॉकी इंडिया ने किस भारतीय महिला खिलाड़ी को असुंता लाकाड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है दीपिका सोरेंग, ऑप्शन नंबर बी। ये फॉरवर्ड प्लेयर है। ठीक है, ये फॉरवर्ड पोजीशन पे खेलती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है भारत ने किस मिशन की टीम को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार अप्रैल 2024 मिला है? तो ये मिला है चंद्रयान 3 के लिए। किससे मिला है? चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? तो 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन SCO सुरक्षा परिषद की 19वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यह किया है अजीत डोवाल, ऑप्शन नंबर बी, अजीत डोवाल। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ASI के अनुसार दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली की रैंक क्या है? तो ये रैंक है 10वीं। कौन सी रैंक है? 10वीं। कौन सी रैंक है? 10वीं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस सिनेमा के मशहूर अभिनेता डैनियल बालाजी का निधन 29 मार्च 2024 को हो गया? तो ये थे तमिल सिनेमा के। कौन से? तमिल सिनेमा, यानी ऑप्शन नंबर बी, तमिल सिनेमा।
ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला हॉकी के कोच का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का भी उत्तर ऑप्शन नंबर बी हरिंदर सिंह। कौन हो जाएगा? हरिंद्र सिंह। ठीक है, हरिंद्र सिंह हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक फील्ड परीक्षण किया, इसे किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है DRDO। ऑप्शन नंबर बी DRDO। ठीक है, क्लियर है दोस्त। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस अरब देश के रेडियो पर, अरब देश के किस रेडियो पर पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण अप्रैल 2024 में शुरू हुआ है? तो ये कौन सा देश है? ये है आपका कुवैत, जहां पे भारत और कुवैत के संबंधों को मजबूती मिलेगा। और कुवैत में अधिकांश जो जनसंख्या है वो भारतीय का है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड INCB में तीसरे कार्यकाल के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो ये चुना गया है जगजीत पावड़िया को। ऑप्शन नंबर डी जगजीत पावड़िया। ठीक है, क्लियर है दोस्त। प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर नीचे सबसे बड़े महासागर की खोज की है? ठीक है, अभी बड़े महासागर की खोज हुई है, तो यह क्या है? 700 किलोमीटर। ठीक है, 700 किलोमीटर पृथ्वी की सतह किलोमीटर नीचे। ठीक है, इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी 700 किलोमीटर। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में टॉप 200 की लिस्ट में भारत के कितने इंस्टीट्यूट शामिल हैं? आप बताएं कितने इंस्टीट्यूट शामिल होना चाहिए? 2, 5, 3, 4। 200 की लिस्ट में। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 2। ये बहुत ही शर्मनाक है कि 200 की लिस्ट में केवल हमारे 2 यूनिवर्सिटी शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत के किस जैन आध्यात्मिक नेता और जैन आचार्य मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं आपके लोकेश मुनि जी। कौन है? आचार्य लोकेश मुनि जी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है वैज्ञानिकों ने गुजरात के कच्छ जिले में अब तक के सबसे लंबे किस प्रजाति के सांप के अवशेष की खोज की है? तो ये क्या है? वास्की इंडस। ऑप्शन नंबर सी वास्की इंडस। पहले इसकी खोज हो गई थी, लेकिन ये लोग कह रहे थे कि ये मगरमच्छ है, लेकिन बाद में जब ये पता चला तो ये आपका सांप है, सांप का अवशेष है। अगला प्रश्न कह रहा है इंडिया हैज अब देखिए इसमें आपका इंग्लिश भी आ गया हमारे पीडीएफ मेकर के द्वारा, बट कोई नहीं। इंडिया हैज एक्सपोर्टेड द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस टू विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये हुआ है जो सुपरसोनिक एक्सपोर्ट किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस ने जो साउथ सी जो सागर है वहां पे चीन की हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होने की वजह से वो भारत से ब्रह्मोस लिया है। ठीक है, वहां से उसने एक्सपोर्ट करवाया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी फिलीपींस। ठीक है, क्लियर है दोस्त। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासभा FID की रैंकिंग अप्रैल 2024 के अनुसार भारत के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? भारत के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है अर्जुन एरिगेसी, ऑप्शन बी विदित संतोष, ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन डी आर प्रज्ञानंद। तो इसका सही हो जाएगा अर्जुन एरिगेसी। तो अभी भारत के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? अर्जुन एरिगेसी। उसके बाद विश्वनाथन आनंद है, उसके बाद से आपके आर प्रज्ञानंदन है, फिर विदित संतोष है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI प्रणालियों को बढ़ावा देने पर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें इसे AI को कैसा बताया है? तो इसे सुरक्षित भी बताया गया है, सुरक्षित बताया गया, भरोसेमंद बताया, संरक्षित बताया गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, क्लियर दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासभा FID की रैंकिंग अप्रैल 2024 के अनुसार दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है। अभी तो हमने भारत का नंबर 1 खिलाड़ी देखा था, अब दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? तो ये है आपका मैग्नस कार्लसन। कौन है? मैग्नस कार्लसन। ठीक है, भारत के होते तो अर्जुन एरिगेसी होते, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुजरात के किस जिले में शोधकर्ताओं को 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा कालीन बस्ती के अवशेष और कब्रिस्तान मिला? तो ये मिला है कच्छ के रण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कच्छ। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के अनुसार दुनिया में डोपिंग के मामले में किस देश में सबसे अधिक पाया गया है? किस देश में सबसे विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार तो ये पाया गया है भारत में। किसमें पाया गया है? भारत में। ठीक है, जो एथलीट होते हैं प्रदर्शन करने के लिए कुछ दवाइयों का प्रयोग करते हैं, वो उससे ब्लड सैंपल और यूरिन की जांच करते हैं, उससे पता चलता है। ठीक है, क्लियर दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय सेना द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन मेघदूत
कौन सा? ऑपरेशन मेघदूत के 40 वर्ष पूरे हो गए। ये किस वर्ष शुरू किए गए थे? यानी अप्रैल 2024 में ये 40 वर्ष पूरे हो गए ऑपरेशन मेघदूत। ये हुआ था 1984 में। किसमें? 1984 में। आपको बता दूं जो ऑपरेशन मेघदूत है ये सियाचिन, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में था। ठीक है, ये अभी भी युद्ध विराम होने के बाद भी अभी भी ये ऑपरेशन जारी है और चल रहा है। ठीक है, क्लियर दोस्त? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 की विजेता टीम महिला और पुरुष दोनों का नाम। देन महिला और पुरुष दोनों टीम एक ही जगह से है, वो है महाराष्ट्र। कहां से? महाराष्ट्र के। ठीक है, 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 के विजेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मार्च 2024 में कुल कितने लोगों को जीवित और मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया? तो ये किया है 5 लोगों को। ठीक है, ये 5 लोग कौन कौन से? आप उन्हें कमेंट बॉक्स में आप उनका नाम बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो ये है बिल्किस मीर। कौन है? बिल्किस मीर। ये बिल्किस मीर के बारे में अगर मैं बता दूं तो ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये वाटर स्पोर्ट्स से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स 2024 में किसने जीती है? तो यह जीता है आपका मैक्स वेस्टरपन ने। ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वेस्टरपन ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यूएनएफपी, सॉरी एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट। हाँ, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यूएनएफपीए की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी होने की अनुमान है? यानी कि मतलब यूएनएफपीए एक संस्था है जिसने रिपोर्ट जारी किया है कि भारत की जनसंख्या कितनी होने के अनुमान है। तो ये अनुमान है ऑप्शन नंबर बी 144, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ थी, लेकिन अगर अभी जनगणना होता तो 144.17 करोड़ होने की संभावना है। तो उन्होंने रिपोर्ट जारी किया है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत और किस देश ने दोहरे कराधान बचाव समझौते डीटीएए के संशोधन के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे अप्रैल 2024 में सार्वजनिक किया गया है? तो ये किया गया है मॉरिशस। मैं आपको बता दूं डीटीएए ये एक प्रकार का समझौता है जिसमें 2 प्रकार का जो कराधान, जो टैक्सेस लगते हैं, यानी कि पहले तो इंटर करने पर और एग्जिट करने 2 टाइप के टैक्सेस लगते हैं, उससे बचाव मिलेगा, जिससे व्यापार में सुगमता आएगी और व्यापार स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा मार्च 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का कितना प्रतिशत हिस्सा है? यानी कि देश के मतलब जो 1% लोग हैं उसमें देश की कुल संपत्ति का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो ये हिस्सा है 40.1। यानी कि अगर 100% है तो 40% केवल 1% लोग के पास है, बाकी 99% लोग के पास केवल 60% है। आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्र सरकार ने भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA को किस रत्न का दर्जा दिया है? तो यह दिया है ऑप्शन नंबर बी नवरत्न। ऑप्शन नंबर बी नवरत्न। ठीक है, क्लियर है दोस्त? अगला प्रश्न कह रहा है कि पहली बार 60 वर्षीय महिला ने, सॉरी जस्ट 1 मिनट, हाँ, 60 वर्षीय महिला ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स प्रतियोगिता 2024 जीती है। उनका नाम बताइए। वो है एलेक्जेंड्रा मॉरिसा रोड्रिग्ज। ऑप्शन नंबर बी। यानी कि 60 वर्ष की महिला मिस यूनिवर्स का खिताब जीत जाती है। ये एग्जाम्पल सेट किया है कि सुंदरता चेहरे से नहीं होती है, आपके टैलेंट आपकी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। अगला प्रश्न कह रहा है किस देश के रुआंग ज्वालामुखी अप्रैल 2024 में कई बार फटा, जिसके बाद आसपास के आबादी को हटाना पड़ा? तो यह था इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है किस देश ने 13 अप्रैल 2024 की रात इजराइल पर 300 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया और उससे पलटवार न करने की चेतावनी भी जारी की? यानी कि 300 ड्रोनों से हमला भी किया और धमकी भी दिया कि आप पलटवार नहीं करें। तो यह है ईरान। ऑप्शन नंबर ए ईरान। ठीक है, क्लियर है दोस्त? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किस राज्य की एक पहल है जिसके तहत गणना का काम अप्रैल में हुआ है? तो यह है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न कह रहा है परमाणु ऊर्जा विभाग ने वर्ष 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता 8000 मेगावाट से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य रखा है 1 लाख मेगावाट तक। कितना रखा है? 1 लाख मेगावाट तक। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस देश ने स्ट्रेट ऑफ हुमरस में इजराइल से जुड़े एक जहाज को नियंत्रण में ले लिया और जिसमें चालक दल के 17 भारतीय नागरिक मौजूद थे। यानी कि एक तो जहाज को नियंत्रण में ले लिया और उस जहाज में 17 भारतीय दल थे। तो ये कौन काम किया? ये काम किया ईरान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिप्री की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में जारी ग्लोबल मिलिट्री खर्च में भारत किस स्थान पर है? तो यह स्थान है चौथा। ठीक है, तो पहले स्थान पे आपका कौन है? अमेरिका। ठीक है, पहले स्थान पे अमेरिका। ठीक है, दूसरे स्थान पे आपका है चीन। ठीक है, तीसरे स्थान पे रूस, चौथे स्थान पे है भारत और पांचवें स्थान पे आपका है सऊदी अरब। ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिप्री ने ताजा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वर्ष 2024 की जारी ग्लोबल मिलिट्री खर्च में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पे है अमेरिका। ठीक है, पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे आपका है चीन, तीसरे स्थान पे रूस। ठीक है, चौथे स्थान पे भारत और पांचवें स्थान पे सऊदी अरब। कौन है? सऊदी अरब। यानी कि अमेरिका, चीन, रूस, भारत, सऊदी अरब। तो ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य के टेल वैली वन्य जीव अभयारण्य में नेप्टिस फ्लेरा नामक एक दुर्लभ तितली प्रजाति की खोज हुई है? कौन सा तितली? नेप्टिस फ्लेरा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्लियर दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अंटार्कटिका में भारतीय डाकघर की दूसरी शाखा किस रिसर्च स्टेशन में खोलने का फैसला हुआ है जिसका पिन कोड MH1718 है? तो ये कौन सा हुआ है? तो यह है भारतीय रिसर्च स्टेशन। अभी मैं आपको बता दूं तत्कालीन केवल मैत्री और भारतीय रिसर्च स्टेशन ही काम कर रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें पहले तो हमारा वहां पे था दक्षिणी गंगोत्री रिसर्च स्टेशन, लेकिन वहां पे बर्फ की वजह से वहां पे किसी दुर्घटना की वजह से वो रिसर्च स्टेशन खत्म हो गया, डूब गया। ठीक है, तो अभी मैत्री रिसर्च स्टेशन है और भारतीय रिसर्च स्टेशन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिसर्च स्टेशन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में पुरुषों और महिलाओं के एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि मतलब जीवित रहने की संभावना कितनी है, कितने वर्ष है? तो यह है 71 से 74 वर्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पुरुष 71 वर्ष और महिला 74 वर्ष जीने की संभावना दिया गया। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय दूतावास ने अप्रैल 2024 में किस देश को उपहार में 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूली बस दिया है? ठीक है, भारतीय दूतावास ने तो ये दिया है नेपाल को। किसको दिया है? नेपाल को। नेपाल को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूली बस से दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत इस बीमारी के मामले में दुनिया में किस स्थान पर पहुंचा है? तो ये पहुंचा है दूसरे स्थान पे। किस स्थान पे? दूसरे स्थान पे। ठीक है, क्लियर है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस संगठन ने अपने मुख्यालय भवन में देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, कौन सी घड़ी? जलवायु घड़ी। कौन सी घड़ी? जलवायु घड़ी स्थापित किया। तो ये किया है आपका वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन CSIR। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित मेनिनजाइटिस रोग के लिए एक नया वैक्सीन MEN5CV शुरू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है नाइजीरिया। कौन बना है? नाइजीरिया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि UAE और ओमान में किस वजह से पूरे साल में होने वाली बारिश के बराबर की बरसात 12 घंटे में ही हो गई है और इसका असर अन्य देशों के बाढ़ के तौर पे हुआ है? तो ये उसका कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन में असामान्य मौसम। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आइसलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं बजरिन, ऑप्शन नंबर बी, बजरिन बेनिडिक्टसन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाम थोड़ा सा कठिन है, बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आप समझ सकते हो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिप्री की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, ये मैंने इसको हल कराया है लेकिन इसमें प्रश्न कुछ और कह रहा है कि सिप्री की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का कौन सा स्थान है मिलिट्री खर्च में? तो मैंने आपको बताया था कि चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पहला स्थान अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा रूस, चौथा भारत, पांचवा आपका सऊदी अरब। ठीक है, क्लियर दोस्त, आगे बढ़ते हैं।
इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड द फाइनेंशियल एनालिसिस की रिपोर्ट इंडियन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजैक्शन एसईटी 2024 के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन सा राज्य अव्वल है? तो ये राज्य है कर्नाटक और गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, कर्नाटक और गुजरात। दोस्त क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हांगकांग, सिंगापुर, अमेरिका के अधिकारियों ने भारतीय कंपनियों के मसाले में कौन सा कीटनाशक पाया गया है जिससे कैंसर का खतरा हो सकता है, वहां पे बैन कर दिया गया? तो वो है एथिलीन ऑक्साइड। कौन सा है? एथिलीन ऑक्साइड। ये कीटनाशक पाया गया। और ये कौन से थे कंपनी? एवरेस्ट और एमडीएच। ठीक है, उनका स्टेटमेंट यह था कि हम जो मसाले यूज होते हैं उसमें एथिलीन ऑक्साइड डाला जाता है ताकि जीवाणु उत्पन्न ना हो। लेकिन हांगकांग, सिंगापुर, अमेरिका के अधिकारियों का करना यह है कि उससे कैंसर होने की संभावना है, इसलिए वो बैन कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एथिलीन ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर दोस्त? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पश्चिमी एशिया मिडिल ईस्ट में सैन्य तनाव के मद्देनजर भारत ने किन दो देशों में भारतीयों को ना जाने की एडवाइजरी जारी की है? तो भाई अभी ईरान और इजराइल में बहुत माहौल खराब है, इसलिए ईरान और इजराइल में एडवाइजरी जारी की गई है कि आप वहां पर ना जाएं। आगे चलते हैं। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के मुताबिक भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या कम होकर कितनी रह गई है? तो ये हो गई है 67। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 67। लेकिन अभी भी भारत इस स्थान पे तीसरे नंबर पे है। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे भारत है। ठीक है, विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर भारत के किस राज्य में बना है? एक ओम आकार का, जिसका लोकार्पण राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने फरवरी 2024 में किया है। ये लिख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर होगा राजस्थान। मैं आपको बता दूं कि ओम आकार मतलब पूरी तरह से ओम आकार का ये मंदिर है, राजस्थान में इसका निर्माण हुआ है। करीब 25 साल या 28 वर्षों के बाद ये बनकर तैयार हुआ, यानी कि शिलान्यास हो चुका था और ये बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस जगह भारत का पहला कॉमर्शियल क्रूड ऑयल रणनीतिक भंडारा बनाने की योजना की गई है? तो ये की गई है पादुर। कहाँ पे? पादुर में। ठीक है, आगे चलते हैं। आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा अप्रैल 2024 में रेपो रेट बदलाव नहीं किया। ये रेपो रेट कितनी है? तो रेपो रेट आपका 6.5 है। रेपो रेट आपका वो रेट होता है जिसपे बैंक रिजर्व बैंक से लोन लेता है। ठीक है, और एक होता है रिवर्स रेपो रेट जिसमें बैंक अपना पैसा जो यूज नहीं होता वो रिजर्व आरबीआई को रख देता है, उस पर आरबीआई उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। तो यानी रेपो रेट अलग होता है, रिवर्स रेपो रेट ये होता है। ठीक है, तो अभी 6.5 रेपो रेट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ली सीन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। कहाँ के? सिंगापुर के। ठीक है, कैंसर के इलाज के लिए किन संसाधनों ने भारत की पहली स्वदेशी नेक्स टी सेल थेरेपी विकसित किया है जिसे राष्ट्रपति ने लॉन्च किया है? तो ये किया है आईआईटी बॉम्बे। हाँ, ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी बॉम्बे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे के ने लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्च 2024 में देश में खुदरा महंगाई दर 10 महीने के निचले स्तर पर आकर कितनी रही है? यानी कि 10 महीने में महंगाई दर आकर नीचे आ गई। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, 4.85% पे आ गई है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, किस देश में वर्ष 1994 में 8 लाख लोगों का नरसंहार हुआ था जिसकी याद में भारत ने 7 अप्रैल 2024 को कुतुब मीनार पर उस देश के राष्ट्रीय ध्वज को रंगों से रोशन किया था? तो ये है रवांडा, यह अफ्रीकाई देश है जहां पर मैं आपको बता दूं कि वहां पे नरसंहार हुआ था, जैसे अपना जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वैसे यहाँ पे आपका नरसंहार हुआ था। इसमें 8 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। इसमें ये दो जाति समूह के बीच जातीय संघर्ष था। उसके बाद से भारतीयों ने उनके राष्ट्रीय ध्वज को कुतुब मीनार पर उनके रंगों से रंगा है। तो ये रवांडा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक इनमें से कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एचडीएफसी बैंक। कौन सा हो जाएगा? एचडीएफसी बैंक। ठीक है, आगे चलते हैं। यूपी के किस शहर को, अब जीआई टैग के बारे में बात करते हैं, 60 से अधिक जीआई टैग मिला अप्रैल के महीने में। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि यूपी के किस शहर की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है? मैं आपको बता दूं जीआई टैग अप्रैल के महीने में 60 से अधिक जीआई टैग दिया गया है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, देश में हाउस होल्ड घरेलू ऋण उच्चतम स्तर पर पहुंचकर दिसंबर 2023 में जीडीपी का कितना प्रतिशत हो गया? तो ये हो गया आपका 40%। कितना हो गया? 40%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
थोक महंगाई दर पिछले 3 महीने के उच्च स्तर पर आ गई है। मार्च 2024 में ये कितनी थी? तो ये थी 0.27%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 0.27%। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने मानसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है, तो ये कितने प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर सी 106%। 106%। ये हमारा करंट अफेयर अप्रैल महीने का टू द पॉइंट रिवीजन कर रहे हैं। आप प्रश्नों को हल करिए, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल में। मैं आपको बता दूं, त्रिशूर का संबंध जो है, त्रिशूर का संबंध केरल से है, और पूरम का जो संबंध होता है क्या होता है? ये मलयालम शब्द है, यानी कि इसका अर्थ होता है जोश और उल्लास। ठीक है, तो इस किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का पहला, जैसा जो मैंने इंग्लिश वाला क्वेश्चन आ गया तो वो वही है हिंदी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस। कौन सा हो जाएगा? फिलीपींस। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का पहला निर्यात किस देश को किया है? तो ये किया है फिलीपींस को। किसको किया है? फिलीपींस को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा गैलेक्सी में सूर्य के द्रव्यमान से 33 गुना बड़ा एक नया सीलिंग ज्वाइंट ब्लैक होल खोजा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है गया BH3। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गया BH3। ठीक है, ब्लैक होल खोजा गया जिसका नाम है स्लीपिंग ज्वाइंट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है संघाई ग्रांड प्री 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपका मैक्स वेरस्टेपेन। कौन जीता? ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेरस्टेपेन। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मिस्र के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए अप्रैल 2024 में शपथ ली है। मिस्र के राष्ट्रपति का नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने अभी शपथ लिया है तीसरे कार्यकाल के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है, हाँ ये हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य के मीरज शहर में बने सितार और तानापुर जीआई टैग मिला है? अभी मैंने बताया ना कि तिरंगा बर्फी वाराणसी से है, वैसे ही आपका सितार और तानापुर जीआई टैग ये है आपका महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत के किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने का लक्ष्य का ऐलान किया? यानी कि भारत का पड़ोसी देश है, उसने बोला है कि 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को हम चांद पे पहुंचा देंगे, लक्ष्य का ऐलान किया। तो ये किया है ऑप्शन नंबर डी हमारा चाइना भाई साहब। इसको बड़ी चुल मची रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस देश की पूर्व क्रिकेटर मिसबाह मारूफ, ये भी हमारे पड़ोसी देश से संबंधित है, मिसबाह मारूफ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ये है पाकिस्तान का। ठीक है, ये वुमेन्स महिला क्रिकेटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस देश ने दुनिया के सबसे ज्यादा 1.3 लाख हाथी हैं जिसके राष्ट्रपति ने ट्रॉफी हंटिंग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जर्मनी को 20,000 हाथी भेजने की धमकी दी है? ये कौन सा देश है भाई साहब? ये है ऑप्शन नंबर सी बोत्सवाना। बोत्सवाना ने धमकी दी जर्मनी को कि 20,000 हाथी भैया हम भेज देंगे आपको। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बेंगलोर में अंतरिक्ष क्षेत्र के भारतीय स्टार्टअप दिनतरा के वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन अप्रैल 2024 में किसने किया है? तो उसने किया है एस सोमनाथ, इसरो चीफ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। तो किस राज्य के लखीमपुर खीरी थारू कढ़ाई, बरेली बेत बांस शिल्प, बरेली जारदोजी शिल्प, पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये सारे के सारे आपके उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा अरब देश पहली बार मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भाग ले रहा? तो ये है ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? ताइवान में शक्तिशाली भूकंप के बाद रिंग ऑफ फायर चर्चा में रहा। मैं आपको बता दूं कि मैंने शॉर्ट वीडियो में रिंग ऑफ फायर का चर्चा किया है, जिसपे वीडियो बनाकर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं रिंग ऑफ फायर क्या है। तो ताइवान में शक्तिशाली भूकंप के बाद रिंग ऑफ फायर चर्चा में रहा है, ये क्या है? तो ये प्रशांत महासागर क्षेत्र में ज्वालामुखी और भूकंपीय रूप से सक्रिय स्थलों की श्रृंखला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है तीरंदाजी विश्व कप में किस खिलाड़ी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल की हैट्रिक बनाई है? तो ये बनाई है ज्योति सुरेखा वेन्नम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत अपने किन पड़ोसी देशों में मौसम को लेकर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में मदद कर रहा है? तो ये कर रहा है नेपाल, मालदीव,
नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश मॉरिशस के साथ कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य में 6 जिलों का वोटिंग प्रतिशत शून्य रहा है, यानी कि 6 जिलों में वोटिंग प्रतिशत शून्य रहा है, तो वो राज्य है नागालैंड। कौन से राज्य हैं? नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। का जो संगठन है, ठीक है, उन्होंने हड़ताल कर दिया था, इसलिए वहां पे वोटिंग प्रतिशत शून्य हो गई है, लेकिन आयोग का हस्तक्षेप होने से वहां पे फिर से वोटिंग की जाएगी। ठीक है, संगठन का मांग है कि अलग राज्य की मांग है, इसलिए उन्होंने हड़ताल किया था, जिसमें वहां के विधायक भी वोट नहीं देने गए थे। एक लोकसभा क्षेत्र है वहां पे, जबकि 6 विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 में इवेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया है? तो भारत से युवराज सिंह है, ठीक है, और क्रिस गेल, उसेन बोल्ट, यानी कि तीनों लोग को नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट धावक है, ठीक है, क्रिस गेल तो आप सभी जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ताइवान में पिछले 25 वर्ष का सबसे शक्तिशाली भूकंप 3 अप्रैल 2024 को आया, इसकी तीव्रता कितनी थी? तो 7.5 की तीव्रता के साथ यह भूकंप आया था, जिसमें रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में यह आता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका के किस राज्य ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाने के कानून को मंजूरी दे दी? ये बहुत अच्छा काम हुआ कि सोशल मीडिया का बैन लगा दिया 14 वर्ष से अधिक पे। तो ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फ्लोरिडा, ऑप्शन नंबर ए फ्लोरिडा। ठीक है, अगला प्रश्न है एक ही बार में सबसे ज्यादा कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग, मैंने बोला ना कि 60 से ज्यादा, ठीक है, मैंने अप्रैल बोला था लेकिन यहाँ पे मार्च 2024 है, तो 60 से ज्यादा जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, अगला, ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इसरो का रॉकेट PSLV किस मॉड्यूल के जरिए अंतरिक्ष में मलबा छोड़े बिना ही वायुमंडल में वापस आ गया? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो है पोयम 3, ऑप्शन नंबर ए पोयम 3। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में एक मतदान केंद्र पर 100% मतदान दर्ज किया गया, यानी कि 100% मतदान दर्ज हुआ है? तो वो जिला है औंध जिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी औंध जिला। यहाँ पे केवल एक वोटर थी, ठीक है, 40 किलोमीटर दूर पैदल चल के मतदान कर्मी वोट डलवाने गए थे। ठीक है, तो औंध जिला। अगला प्रश्न कह रहा है 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ अबू धाबी यूएई में। कहां पे हुआ? अबू धाबी यूएई में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने शरणार्थियों और विस्थापित लोगों को जलवायु संबंधी झटकों से बचाने के लिए जलवायु लचीलापन कोष लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया UNHCR, ऑप्शन नंबर डी UNHCR। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी UNHCR। ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, रिफोजी है। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस जनजाति समूह ने लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है? तो ये जनजाति है सोपेन। कौन सा जनजाति है? सोपेन। ये कमजोर जनजाति की श्रेणी में आते हैं, किस कमजोर जनजाति की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न ये कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, हाँ ये तो वही है, रिपीट हो गया, सॉरी। अगला प्रश्न है कटिया गेहूं को जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये तो संगाई वाला मैंने कराई दिया था, नेक्स्ट। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर ईवीएम वीपी पैट स्लिप मामले की सुनवाई के दौरान इनमें से क्या फैसला दिया है? तो फैसला उन्होंने दिया है कि राजनीतिक पार्टी और प्रत्याशी ईवीएम की जांच करवा सकते हैं, यानी कि जो हो हल्ला मचा था वो हो हल्ला भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि ईवीएम और वीवीपैट की आप जांच करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें धांधली हुई है तो आप जिस लोकसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस लोकसभा क्षेत्र के 5% मशीनों का चयन कर सकते हैं। ये चयन आप पर निर्धारित करता है कि आप कौन कौन सा मशीन को आप चयनित करते हैं, आप उसकी जांच करवा सकते हैं। और ये सारे जांच के खर्चे आपको स्वयं प्रत्याशी को वहन करना पड़ेगा। अगर जांच में धांधली निकल के आती है, अगर आपका आरोप सिद्ध हो जाता है तो वो सारे जो भी खर्च है आयोग आपको वापस कर देगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्व स्पिनर डेरेक अंडरवुड का निधन 15 अप्रैल 2024 को हो गया, वो किस देश के थे? वो थे इंग्लैंड के, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड। सुनील गावस्कर जी ने कहा था कि ये बहुत ही खतरनाक स्पिनर थे। ठीक है,
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी एनजीए का नया निदेशक किससे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को। किसे नियुक्त किया गया है? अनिरुद्ध बोस को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ठीक है, तो इस सत्र का अंतिम और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय मनोविश्लेषण के जनक और किस खेल के महान खिलाड़ी सुधीर कक्कड़ का निधन 22 अप्रैल 2024 को हो गया? वो किस खेल से संबंधित थे? इसी प्रश्न के साथ ये सत्र हमारा समाप्त हो जाएगा। तो वो संबंधित थे टेबल टेनिस से। किससे संबंधित थे? टेबल टेनिस, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आज हम सभी लोगों ने लगभग 150 प्रश्नों को टू द पॉइंट हल किया है। देखा है, ये अप्रैल महीने की पूरी जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, विज्ञान, चिकित्सा, खेलकूद, निधन, नियुक्तियां का एक समावेशन था, जो आपके आगामी किसी भी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर अभी तक आप हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाएं, जिससे हमें सपोर्ट और आपका समर्थन मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। लर्न विद PS3 के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।